हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है सीरत। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। रजनी और कौशल दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते हुए स्कूल जाते थे। दोनों के परिवार का आपस में प्यार भी बहुत था, इसलिए मेला देखने जाना हो या रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा देखने जाना तो दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। रजनी के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। रजनी से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम अनन्या था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती थी। रजनी की माँ एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर के बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता था। रजनी ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे आईएएस ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वह बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वह अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले रजनी बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी रजनी। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी वो। जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी रजनी, लेकिन रजनी इन सब बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ पापा का नाम रोशन कर दिया था। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। बहुत ही दायित्वों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का कौशल भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जो रजनी से 1 साल सीनियर था। कौशल के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। कौशल के पापा की शहर में सब कपड़ों की बहुत बड़ी अच्छी दुकान थी। कौशल भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे एमबीए करना था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ रजनी और कौशल दोनों का कॉलेज एक ही था। कौशल रजनी के बचपन का दोस्त था, इसलिए रजनी दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती तो वह कौशल को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब रजनी नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वह बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। उसके कई कारण थे। पहला, एक तो वह बहुत ही सुंदर थी। दूसरा, उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंसी के कारण सभी उसके कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वह चाहती थी। अपनी माँ को जब ये सब बातें बताती तो माँ बहुत खुश होती। बहुत से लड़कों के ऑफर को बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल बीत गया। उस दिन कौशल का कॉलेज का लास्ट दिन था। वह रजनी से मिला और अब उसने अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। कौशल ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होके लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा यह महज केवल एक लगाव होगा जो अक्सर युवा अवस्था में हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से हाथ न धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। रजनी उसे एकटक देखती ही जा रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन कौशल का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर कौशल को जवाब देना ही था। रजनी ने कहा, कौशल तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे मेरे सपने को पूरा करना है, लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। कौशल ने कहा कि कौन कहता है कि तुम अपने सपने पूरे ना करो। तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे एमबीए करने के लिए लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा रजनी। इतना कहकर कौशल वहाँ से चला गया। रजनी थोड़ी उदास हो जाती है। फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते रजनी घर चली गई। अब की बार वह थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने ये सब तुरंत भांप लिया कि कोई बात है जो रजनी को बेचैन कर रही है। डिनर के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चली गई। वहां जाकर माँ ने रजनी से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो रजनी ने झट से वो सब बातें बता दी जो कौशल और उसके बीच हुई थी। कौशल एक अच्छा लड़का था। घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने रजनी को समझाया
अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कौशल अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद रजनी को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो कौशल भी नहीं था वहाँ, इसलिए उसके मम्मी पापा को थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। रजनी को भी कौशल के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वह पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन राजू नाम के लड़के की नज़र रजनी पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने रजनी को प्रपोज कर दिया। रजनी ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहबजादा तो जिद पर अड़ गया कि उसे तो रजनी किसी भी कीमत पे चाहिए। वह हर रोज उसे परेशान करने लगा। रजनी बहुत तंग हो गई थी उसकी हरकतों से। वह परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। राजू उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वह नहीं मानी तो उसने रजनी के चेहरे पर एसिड फेंकवा दिया। इस हादसे के बाद रजनी की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली रजनी की आंखों के आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन रजनी तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका अब आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सब के बीच कौशल का आना हुआ। जब उसे रजनी की हालत का पता चला तो उससे मिलने चला आया। रजनी की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह रजनी से बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर रजनी के घर आ गया। रजनी के परिवार वाले उसकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। रजनी ने कौशल से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। रजनी ने कौशल से कहा कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएंगी कौशल। तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, तुम इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना? कौशल ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो रजनी। मैंने तुम्हें चाहा, केवल तुम्हें। मैंने तुम्हारी खूबसूरत से नहीं, सीरत से प्यार किया है। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कौशल के गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियाँ बदलने पर भी ना बदले, जो रूप रंग नहीं केवल मन देखे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।